Hello and welcome to the Daily Episode Network. And in this episode, we'll be talking about the ED raids that happened at Paytm, Razorpay and Cash Free offices. आइए जानते हैं क्यों ये ऑफिसेज रेड किए गए, क्या इन्होंने ऐसा किया था जो गलत था. लेट्स फाइंड आउट. सैटरडे को ईडी ने बैंगलोर में 9 ऑफिसेज में रेड मारी है जो कि पेटीएम, रेजर पे और कैश फ्री से एसोसिएटेड है. ये कहा जा रहा है कि ये जो पेमेंट गेटवेज है ये एक फॉल्स ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उन लोन एप्स से जो कि चाइनीज ओन्ड कंपनीज चलाती हैं. ये भी कहा जा रहा है कि ये जो कंपनीज है ये इलीगल बेटिंग में भी इन्वॉल्व है. ईडी एक ऐसा केस इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रही है जहां पर एनबीएफसीज यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और उनके फिनटेक पार्टनर्स कुछ ऐसी लेंडिंग प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं जो कि आरबीआई के गाइडलाइंस के अगेंस्ट है. ईडी ने यह भी कहा है कि जब ये इंक्वायरी शुरू हुई तो काफी कंपनीज ने अपना बिजनेस बंद कर दिया और अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा फिनटेक कंपनीज के थ्रू ट्रांसफर कर दिया और क्रिप्टो करेंसी एसेट्स खरीद लिए गए. रिसेंटली ईडी ने पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीरेक्स के ऑफिस को भी रेड करा था और उनके 64 करोड़ एसेट्स को फ्रीज कर दिया था. ईडी ने यह भी कहा है कि ये जो एनबीएफसीज है इन्होंने ऐसे टेलीकॉलर्स को एम्प्लॉय करा था जो कि लोगों का पर्सनल डेटा मिसयूज करते थे और अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते थे टू चार्ज हाई इंटरेस्ट रेट्स फ्रॉम द बोरोअर्स. जो एजेंसी है ईडी, उन्होंने पेटीएम, रेजर पे और कैश फ्री जैसे ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज को लायबल पाया है लैक्स ड्यू डिलिजेंस के लिए और नॉन रिपोर्टिंग ऑफ सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस के लिए, जो एक रैकेट को फ्लरिश होने दे रहे थे और इसीलिए यहाँ पे इनके खिलाफ इतनी स्क्रूटनी चल रही है. पेटीएम में कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट्स हैं चाइनीज कंपनी अलीबाबा से और इसकी वजह से भी ये लोग थोड़ा लैक्स कर रहे थे अपनी ड्यू डिलिजेंस में. चाइनीज के पास हमारी इंफॉर्मेशन जा रही थी और इसीलिए अब ईडी ने ये स्टेटमेंट इशू करा है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. एजेंसी ने यह भी बताया कि जो चाइनीज नेशनल्स हैं वो काफी ज्यादा इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे थे फेक अकाउंट्स के थ्रू जो इन तीनों एप्स पे खुले थे, और इंडियन कंपनीज जब अफ्लोट हो जाती थी तो चाइनीज नेशनल इंडिया में ट्रैवल करके डायरेक्टरशिप अपने हाथों में ले लेते थे एज इफ वो कंपनी उनकी हो. तो सारी मेहनत हिंदुस्तानियों की वेस्ट हो रही थी, इसीलिए यहाँ पे ये इंक्वायरी शुरू हुई थी. इसी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि बहुत सारे फेक अकाउंट्स जो थे इन ऐप पे वो ये ऐप के वर्कर्स ही खोल रहे थे और उनकी सारी डिटेल्स चाइना भेजी जा रही थी. जो ये वेबसाइट्स हैं ये बहुत ही ज्यादा गलेबल लोगों को वेरियस एप्स पे अट्रैक्ट कर रही थी और इसीलिए आपको इनसे बच के रहना चाहिए और बहुत ही सावधान रहना चाहिए इन ऐप से. और अब बताया जा रहा है कि जो एजेंसी है वो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो जरूर इस पे कमेंट करिए और हमें बताइए. इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी अवेयर करवाइए इन सारी सिचुएशंस के बारे में, और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.